अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब। और अगर आपने मज़ेदार सा आम का सालन या आम की चटनी खानी है तो जल्दी से पूरी वीडियो देख लें और इसकी रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। आपको इतनी मज़े की लगेगी कि आप मुझे दुआएं देंगे। सच में बहुत ही मज़े की टेस्टी रेसिपी है ये। जल्दी से आम ले आइए और 2-3 चीज़ों से ये बन जाएगी। बहुत ही लजीज लाजवाब रेसिपी आपको मैं आज दे रही हूँ। आप जल्दी से बनाएं और मुझे कमेंट करें कैसी लगी। आम लिया है मैंने, खट्टा मीठा आम होना चाहिए, हाली खट्टा नहीं, खट्टा और मीठा आम हो। लेकिन अगर खट्टा है तो फिर भी चलेगा, लेकिन खट्टा मीठा मिल जाए तो क्या ही बात है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। हमने एक पैन ले लिया, उसमें 1.5 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद कड़कड़ा जाए तो फिर इसमें डालेंगे 1 जवा लहसुन का है सिर्फ, क्योंकि हम थोड़ी सी चटनी बना रहे हैं। उसको बहुत बारीक चॉप कर लिया है मैंने, काटा है इसको बहुत बारीक सा। आपने कूटना नहीं है, पेस्ट भी नहीं लेना, ऐसे ही काटिएगा। डाल देंगे और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमने फ्राई करना है। और आम को मैंने क्यूब्स में काट लिया था, आपको जो भी शेप अच्छी लगे आप कर लीजिए। तो जल्दी से ब्राउन होने के बाद हम आम डाल देंगे। खट्टा मीठा, थोड़ा सा कच्चा थोड़ा सा पक्का आम है ये, बहुत टेस्टी बनेगी ये। आपका सालन कह लें, चटनी कह लें, जैसे भी जो आपको अच्छा लगे इसको नाम दे लें, लेकिन बहुत ही टेस्टी। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा, फिर बताइएगा कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मैंने बस थोड़ा सा ही डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे डाल लीजिए। चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, घर के बने हुए हैं। कोशिश करिएगा आप भी घर में चीज़ें पीस के डाला करें तो खाने का टेस्ट दुबाला हो जाता है। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मिक्स करेंगे हम इसको। और बड़ी ही टेस्टी, सच में आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ खाएं, आप इसको किसी भी सालन के साथ खाएं, आप इसको सालन और चावल और इसके साथ चटनी खाएं। हल्दी भूल गई थी मैं, तो अब डाल देंगे इसमें हल्दी भी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी। मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि हर चीज़ मिक्स हो जाए। हाई फ्लेम पे इसको पकाया है मैंने। झटपट रेसिपी है ये, बहुत जल्दी बन जाती है और इतनी टेस्टी कि आप चम्मच के साथ सारी की सारी ही खा जाएंगे। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है, जल्दी से ट्राई करिए और मुझे मैसेज करिए और बताइएगा कैसी लगी। तो अब डाल देंगे इसमें मेन जो इसका फ्लेवर है वो है शहद। मैं शहद डालती हूँ, आप इसमें अगर चाहें तो चीनी डाल लें, लेकिन शहद से इसका जो प्यारा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है ना, वो शहद से ही आता है। तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो चीनी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। देखिए कितना शाइनी मज़ेदार बन गया हमारा सालन, चटनी, जो भी इसको नाम दें। अभी चीज़ें रहती हैं, साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। ऑयल आने के बाद हम डाल देंगे इसमें घर की कुटी काली मिर्चें, दरदरी सी, पेस्ट मतलब पाउडर नहीं, दरदरी सी। थोड़ा सा वैसे मैंने लुक देने के लिए धनिया के पत्ते डाल दिए, डाल लें ना डालें आपकी मर्ज़ी। अब कर देंगे फ्लेम को ऑफ और हम 1 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। और बड़ी ही मज़े की 1 मिनट रेस्ट के बाद चटनी रेडी हो चुकी है। एक चीज़ और रहती है, वो मैं अभी आपके सामने डालती हूँ। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चंद कतरे लेमन का रस, फ्रेश ही डालिएगा। और लाजवाब मज़ेदार चटनी बनकर रेडी है। आप इसको अब सर्व करें और एंजॉय करें। बड़ी ही मज़ेदार चटनी आपके लिए। तो जल्दी से बताइए आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और मैसेज करिएगा। तो इंशाल्लाह बनाते रहेंगे मज़े मज़े के खाने। और आपने इसको नान के साथ ट्राई करना है। अब अगर घर में कुछ भी ना हो तो बस आप ये चटनी बनाएं और रोटी खा लें, साथ एक लस्सी का गिलास ले लें, तो ब्रेड पे भी लगा लें इसको, तब भी चलेगा। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार, आप ये ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए एंजॉय करें आप, और हम भी मिलेंगे फिर आपके साथ अगली रेसिपी के साथ। इंतज़ार करिएगा। ओके जी, बाय। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।